बात करने वाले हैं रफाल फाइटर जेट्स को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के मिलाकर टोटल 207 रफाल फाइटर जेट्स भारत में होने वाले हैं। और अगर आप इन सभी चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफी हद तक भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का मेन स्टे रहने वाले हैं यही फाइटर जेट। आइए सबसे पहले नंबर्स को समझ लेते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 35 या 36 रफाल फाइटर जेट ऑलरेडी मौजूद हैं और ये फाइटर जेट इनिशियल डील के हिसाब से आए। फिर बारी आती है भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट की, जिनको लेकर ऑलरेडी डील साइन हो चुकी है और इनिशियल लॉट के हिसाब से 26 फाइटर जेट साल 2029 से भारतीय नौसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे। रिसेंटली डीएसी की तरफ से 114 रफाल जेट्स को लेकर एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया गया है और इस एओएन के बाद में माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द सीसीएस का अप्रूवल भी आ जाएगा, यानी कि अगले 6 महीने के अंदर ये 114 रफाल फाइटर जेट्स को लेकर एक डील साइन हो सकती है। वैसे ये फाइटर जेट इनिशियली 30 से 40% इंडिजिनस कंटेंट के साथ में भारत में बनाए जाएंगे और इसी वजह से इनिशियली भारतीय नौसेना की तरफ से जो रफाल का ऑर्डर केवल 26 तक लिमिटेड रखा गया था, उसको लेकर आइडिया है कि 31 यूनिट्स और अक्वायर की जाएंगी, जिससे टोटल नंबर बढ़कर 57 का हो जाएगा। देखिए, भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि इनके ऊपर जाने वाले एयरक्राफ्ट अपने विंग्स को फोल्ड कर सके, लेकिन अगर रफाल मरीन की बात की जाए तो इनके पास में वो क्षमता नहीं है। आईएनएस विक्रांत की अगर बात की जाए तो इसका लिफ्ट कुछ इस तरीके से बनाया गया है और रफाल के विंग्स के ऊपर कुछ चीजों को खोलकर और एयरक्राफ्ट को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आईएनएस विक्रमादित्य की बात की जाए तो इसका लिफ्ट सेंटर में है और आपके पास में बहुत ज्यादा रूम नहीं है चीजों को एडजस्ट करने का। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज क्लियर नहीं है कि भारतीय नौसेना का प्लान क्या है और क्या ये एयरक्राफ्ट केवल डेक के ऊपर रखे जाएंगे या फिर भारतीय नौसेना ने किसी अलग तरीके का सिमुलेशन किया है जिससे इन एयरक्राफ्ट को लिफ्ट का प्रयोग करते हुए नीचे हैंगर्स में ले जाया जा सके। एनीवेज, इस चीज को लेकर डिटेल्स तभी सामने आएंगी जब ये एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना इन टोटल 57 एयरक्राफ्ट फ्यूचर में ऑपरेट करने वाली है और उस हिसाब से भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूचर में मिग-29 यूपीजी नहीं, रफाल फाइटर जेट का प्रयोग करेंगे। देखिए, मिग-29 यूपीजी के रेडार्स के साथ में जो परेशानी है वो अब पब्लिक हो चुकी है और हम सभी को पता है कि भारतीय नौसेना मिग-29 यूपीजी से कितनी ज्यादा परेशान है। इनिशियल प्लान्स के हिसाब से अगले 4 सालों में भारतीय नौसेना मिग-29 यूपीजीज को रिप्लेस करना शुरू कर देगी और लगभग उसी समय ये 26 रफाल फाइटर जेट भारतीय नौसेना को मिलना शुरू होंगे। ऑन पेपर इस समय देखा जाए तो भारतीय नौसेना को 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक कंप्लीट एयरविंग की आवश्यकता है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 57 का नंबर सेंस बनाता है। हालांकि इस प्रोक्योरमेंट के बाद में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर किसी भी तरीके का सेंस नहीं बनाता है, स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अगर दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर मिग-29 यूपीजी की जगह पर रफाल फाइटर जेट्स होंगे तो ये फाइटर जेट अगले 20 साल तक तो कम से कम ऑपरेट करेंगे, यानी कि एटलीस्ट अगले 20 सालों तक भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता नहीं है अनटिल अनलेस भारत डिसाइड करता है कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। वैसे फिलहाल जिन फाइटर जेट्स को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है वो F4 स्टैंडर्ड के हैं और आने वाले समय में फ्रांस में F5 स्टैंडर्ड के रफाल भी बनाए जाएंगे। इन थ्योरी F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट आज की जनरेशन की रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो आपको कम से कम F5 स्टैंडर्ड के रफाल्स की आवश्यकता होगी। ऐसे में चांसेस हैं कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना F5 स्टैंडर्ड के रफाल्स को लेकर भी कुछ ऑर्डर्स दें और जब इस पैकेज के एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को मिलना शुरू होंगे तो उनकी पुरानी फ्लीट को भी ज्यादा एडवांस F5 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जा सकेगा। F5 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर इंजन के साथ में आएंगे और ज्यादा बेहतर इंजन का मतलब है कि आपके पास में ऑनबोर्ड ज्यादा पावर होगी, जिसके चलते आप ज्यादा बेहतर रेडार और ज्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर पाएंगे। करंट जनरेशन के रेडार्स की अगर बात की जाए तो रफाल का रेडार अपनी क्लास में सबसे वीकेस्ट है और अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात की जाए तो स्पेक्ट्रा एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है, लेकिन वो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड है। इस एयरक्राफ्ट की क्लास में जितने भी फाइटर जेट हैं, चाहे वो ग्रिफिन हो, FA-18 सुपर हॉर्नेट हो, ये सभी सिस्टम गैलियम नाइट्राइड के ऊपर मूव कर रहे हैं, जिसके चलते इनकी एफिकेसी बढ़ेगी, इनका रेजोल्यूशन बढ़ेगा और इनकी इफेक्टिवनेस दुगनी हो जाएगी। हालांकि रफाल के केस में भी अपग्रेड आएंगे, लेकिन 2035 के आसपास। एनीवेज, तब तक पानी पीते रहिए और अपने आप को हेल्दी बनाए रखिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते